मरियम, तुम आराम करो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं, ठीक है? मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। लेवेंट आपको नहीं छोड़ सकती। बहादुर साहब, आई क्या हो गया आपकी आंख को? अरे कुछ नहीं, बस छोटा सा जख्म है, ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। कार के दरवाजे से लग गई थी। दर्द कैसे नहीं हो रहा? देखे तो इतना गहरा जख्म हो गया है। रुके 1 मिनट। ठीक है असली, मुझे दे दो, मैं कर लूंगा। ठीक है। लेवन सर की कोई खबर मिली? नहीं, कोई खबर नहीं मिली। हर जगह ढूंढ लिया उसे। मुझे 1 गिलास पानी मिल सकता है? जरूर जरूर। शुक्रिया। बहादुर साहब, जानती हूँ कि आप अपने दुख का इजहार किसी से नहीं करते। लेवन सर की वजह से परेशान हैं, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो आप। और उनके पास आप जैसा भाई भी तो है। सही कहा, बहुत शुक्रिया। यकीन करो, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। तुम्हें या जमील को इस सबसे कोई फायदा नहीं होने वाला। और देखो ना, अगर वो तुमसे वाकई प्यार करता तो तुम्हारे पीछे पीछे ना चला आता आयशा। लगता है जमील को इस फैसले से सुकून मिला है, उसके कंधे से बोझ उतर गया है। शायद वो भी तलाक ही चाहता था। हर जगह तुम्हें ढूंढा, फिर मुझे ख्याल आया कि तुम जरूर यहां पर होगी। परेशानी में यहीं पर आती हो तुम। आयशा, मैं डाइवोर्स नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं तो चाहती हूँ। मुझे आजादी वापस चाहिए जमील।
प्लीज जाने दे मुझे, तलाक चाहिए। मेरी खूबसूरत बीवी के लिए खूबसूरत तोहफा। अगर तुमने यहां से भागने की कोशिश की या अगर उसके पास जाने की कोशिश की तो तुम्हें और लेवेंट को अपने हाथों से कत्ल करूंगा। गैरतमंद हूं, मेरी गैरत और गुस्से को मत ललकारना। तुम ठीक तो हो बेटा? ठीक हूं मैं। और कुछ लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं शुक्रिया कान भाई। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे साथ किसी को घर भेजूं? मरियम, bir yanım acı, bir yanım keder, hayat geçer gider, çocukluğum uzak. लेवेंट, चलो उठो, घर चलते हैं। शाबाश। हर चीज के लिए आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा। बिल बाद में दे जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, तुम इसे घर ले जाओ। चलो आराम से। मरियम, बेगम कहां जा रही हो? चाबी ये रही। अगर तुम जाना चाहती हो तो ये लो, जा सकती हो। लेकिन उम्मीद है कि तुम समझ सकती हो कि अगर यहां से गई तो क्या होगा, है ना? मैं बाहर सिर्फ फ्रेश एयर के लिए जाना चाहती थी। कहीं और जाने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था मेरा। मैं हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट खराब नहीं करूंगी, परेशान मत हो। हाँ, मुझे ये सुनकर खुशी हुई। अरे हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया। लेवेंट के ताक़ुब में हर वक्त एक शख्स मौजूद रहेगा। यानी अगर उसके पास जाने की तुमने कोशिश भी की तो उसकी मौत की भीख मांगोगी मुझसे। मालूम होना चाहिए। चलो हम भी कमरे में चलते हैं। तुम्हारे साथ हूं, परेशान ना हो।
लेवेंट, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, परेशान मत हो। बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल परी की तरह, एक मलिका। इस लम्हे का बहुत इंतजार था, आखिर ये आ ही गया। हर चीज बिल्कुल मेरे ख्वाब की तरह है। आपका मेरी तरफ देखना, ये गुब्बारे और ये ड्रेस भी, आपने तो मेरा ख्वाब ही सच कर दिया है। लेकिन इस बार ख्वाब की ताबीर अच्छी होगी मरियम। मरियम, तुम कांप रही हो? मुझसे डर रही हो क्या? मरियम, मैं तुम्हारा शौहर हूं, मुझसे डरने की जरूरत नहीं तुम्हें। डर नहीं रही हूं। बिल्कुल सही। डर नहीं रही, बल्कि घिन आ रही है तुम्हें। मुझसे घिन आ रही है तुम्हें? हाँ, घिन आ रही है तुम्हें मुझसे? मेरे लिए कॉफी बनाकर ले आओ। जाओ मरियम, कॉफी बनाकर लाओ। जल्दी जाओ। तुम आजादी चाहती हो? तुम अपने आप को कैदी महसूस करती हो क्या? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ जेल में रह रही हो? नहीं नहीं, आपने गलत समझा। मेरा वो मतलब नहीं था। मुझसे शादी ना करते तो मैं जर्मनी में अपने बाबा के साथ एक अजाब भरी जिंदगी जी रही होती, या फिर किसी और की बीवी बनकर रोज जहन्नुम से गुजर रही होती। आपने मेरी जान और इज्जत दोनों बचाई, लेकिन क्या? ये शादी बस एक खेल है जमील, और मेरे अंदर अब ये खेल खेलने की हिम्मत नहीं रही। प्लीज मुझे समझें। हर चीज के लिए आपका शुक्रिया। आपने मुझे अंधेरे में जाने से बचाया, लेकिन अब इस खेल को खत्म करने का वक्त आ गया है। तुम्हारी अम्मी से क्या कहूंगा मैं? तुम समझ नहीं पा रही, जब उन्हें पता चलेगा वो किस सदमे से दो चार हो जाएंगी। जानती हूं, बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन उन्हें यह कबूल करना ही होगा। और सिर्फ मेरी अम्मी को सदमा ना हो,
ये सोचकर मेरे शौहर तो नहीं बन सकते? यानी सबका अपनी जिंदगी पर हक है, हमें भी अपनी जिंदगी हमारे मुताबिक जीनी चाहिए। मैंने कहा ना जमील, हमें ये खेल खत्म करना ही होगा। ये शादी अब तेरे लिए खेल नहीं रही आयशा। ठीक है, अगर ये खेल है तो इस खेल को रूल्स के मुताबिक खेला जाए तो बेहतर है। मेरा मतलब है कुछ देर के लिए। चलो घर चलते हैं। ये खेल मुझे अपने साथ खेलना होगा, अपने दिल को खामोश करने का खेल। वो दिल जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहता है। तुम्हारी खातिर तुमसे अलग हो रही हूं जमील। मैं तुम्हारी शादी के प्रपोजल को कबूल करती हूं। मरियम, अब से वजह कुछ भी हो, मैं तुम्हें खुद से अलग कभी भी नहीं होने दूंगा। मेरे दिल की ख्वाहिश है कि तुम मेरी बीवी बनो। मैं तुमसे प्यार करता हूं मरियम। लेवेंट, उफ, बहुत दर्द हो रहा है क्या? मेरे बेटे, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था, अल्लाह ने बचा लिया। परेशान मत हो अम्मी, एस्ली ने दवा दी है वो लगाई है, दर्द नहीं हो रहा। दर्द कैसे नहीं हो रहा? इतनी बुरी चोट लगी है। तुम्हें दर्द होता है तो मेरे दिल में दर्द होता है। ना जाने कहाँ होंगे दोनों। फिक्र मत करें, बस आते ही होंगे। मेलिस को लेवेंट कहाँ मिला? लेवेंट अक्सर एक रेस्टोरेंट में जाता है, मेलिस पहुंची तो वो वहीं था। कौन सा रेस्टोरेंट है ये? वो आ गए वो। बेटा, ठीक तो हो तुम? मैं ठीक हूं, परेशान मत हूं। बेटा क्या हुआ तुम्हें? एस्ली, यासिर को बुलाओ फौरन, हम इसी वक्त हॉस्पिटल जा रहे हैं। हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है अम्मी। लेवेंट तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, चलते हैं हॉस्पिटल। मैंने भी कहा था लेकिन। जरूरत नहीं है, ठीक हूं मैं। आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। एक दिन आएगा तुम मेरे लिए प्यार से कॉफी लाओगी। उस दिन तुम्हें मुझसे कोई खौफ नहीं होगा। एक दिन आएगा जब मुझसे नहीं तुम्हें लेवेंट से घिन आएगी, समझ गई? उस दिन मुझे नहीं, उसे देखकर अपना मुंह फेरोगी।
जा रही हूँ दादी जान। अरे बेटी कहाँ जा रही हो? ऐसे मत जाओ, कम से कम जमील का इंतजार कर लो। जमील को मालूम है कि मुझे अपने घर जाना है दादी, और वैसे भी यहाँ कितने दिन रहूंगी, अपने घर तो जाना ही है ना एक दिन। नामुमकिन, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। जमील से मैं बात करूंगी। एक चोर तुम्हारे घर में घुसा है, तुम वहाँ कैसे जा सकती हो? मैं होती तो डर जाती। शुक्रिया, आपको मेरा कितना ख्याल है दादी जान। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। हाँ, बेल बजी है, देखती हूँ मैं। सही वक्त पर आए हो। देखो आ गया ये, जरा इधर आना। इसे समझाओ जरा, मुस्तकिल जिद कर रही है कि मुझे यहाँ से जाना है। कैसी हो आयशा? मैं बस जा रही थी। अरे कहाँ जा रही हो? रुको ना, देखो वो आ गया है, बैठकर बातें करो, चाय पियो। बात हो गई है दादी जान, मैं आपको बता चुकी हूँ। मुझे देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए। उफ अल्लाह, तो फैसला कर चुकी हूँ। ठीक है, मुझे इंतजार मत करवाना बेटी, आती जाती रहना। ठीक है, ख्याल रखना। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जीती रहो बेटी। हर चीज के लिए आप सबका शुक्रिया। चलो ठीक है, अल्लाह की अमान में, ख्याल से जाना बेटी। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बड़े अफसोस की बात है जमील, एक लफ्ज भी नहीं कहा उसे रोकने के लिए। खैरियत तो है जमील बेटा? आयशा, कोई बात हुई है क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा, पता नहीं किस बात पे अदाकारी कर रही हो तुम। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। कुछ नहीं हुआ अम्मी जान, बस थोड़ा थक गए हैं। मुझे तो बस सोना है। गुड नाइट। ठीक है बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। बात कुछ और है, ये थकावट तो नहीं है, जरूर कोई बड़ी परेशानी है। कबूल है। कबूल करती हूँ। बेटा, बचपन में जब उदास होते थे तो दूध पीते थे। कहते थे अम्मी दूध कितना सफेद है, हर गंदगी को छुपा देता है। मेरी जान, सारे दुख भूल जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूं बहुत तकलीफ में हो तुम, लेकिन तुम्हारा दिल दोबारा प्यार से महकेगा। अम्मी, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूं। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। एक दिन आएगा जब
मुझसे नहीं तुम्हें लेवेंट से घिन आएगी, समझ गई? उस दिन मुझे नहीं उसे देखकर अपना मुंह फेरोगी। Acı bir yanım keder, hayat geçer gider. Çocukluğum uzak. Neredesin anne, dört yanın tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden. Değişsin yaşamım. Yepyeni bir sayfadır her gün doğumum. Umutsuz nasıl yaşanır? Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Bir yanım acı, bir yanım keder, hayat geçer gider. Çocukluğum uzak. Neredesin anne? मैंने कहा था चली जाओ, तुम गई नहीं अभी तक। इन हालात में आपको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ मैं? प्लीज मुझसे जाने का मत कहिए आप। आज के दिन हम एक होने वाले थे, एक फैमिली बनने वाले थे। वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। मेरा हाथ मत छोड़ना मरियम, कभी मत छोड़ना। कभी नहीं, नहीं छोड़ूंगी। मेरी तरफ देखो प्लीज, तुम मेरी हिम्मत बढ़ाती हो। तुम्हारी यहां मौजूदगी मुझे उदास नहीं होने दे रही। परेशान मत हो मरियम, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करूंगा। अपने प्यार का इकरार किया। लेवेंट सर, मैं आपसे इस वक्त जवाब नहीं सुनना, तवक्को भी नहीं। यहां से बाहर निकलने के बाद तुम्हारा जवाब सुनना चाहूंगा। तुमसे बहुत प्यार करता हूं मैं मरियम, बहुत। यहां से रिहा होने के बाद उमर, तुम, मैं मिलकर एक फैमिली बनाएंगे, बहुत खूबसूरत फैमिली। Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar.
पहले जैसा नहीं हो सकता अम्मी। वो सब कुछ भुलाना आसान नहीं है। मरियम दरवाजा खोलो। मरियम मैंने कहा दरवाजा खोलो। मरियम मैंने कहा दरवाजा खोलो। मरियम दरवाजा खोलो। ताकिन दोबारा कभी दरवाजा लॉक मत करना, कभी नहीं। रो क्यों रही हो आयशा तुम? अगर ये फैसला उदास कर रहा है तो तलाक क्यों चाहती हो? ये शादी खत्म करने पर इसरार क्यों कर रही हो आखिर? रोने की वजह ये नहीं है। बस करो आयशा, मैं ये बात जानता हूं कि तुम तलाक नहीं चाहती हो। आप यकीन क्यों नहीं कर रहे? वजह ये नहीं है। रो रही हूं क्योंकि मेरा जिंदगी से अपना इख्तियार खत्म हो गया है। सब कुछ मेरी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। बस रोने की यही वजह है। थक गई हूं। क्या मतलब कि जिंदगी से तुम्हारा इख्तियार खत्म हो गया और सब कुछ तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो रहा है? यानी तुम फैसला नहीं ले पा रही? क्या तलाक लेने का फैसला तुम्हारा खुद का नहीं था? क्या ओया ने तुमसे कुछ कहा था? उसने तुम्हें बताया कि वो ये जानती है कि हमारी शादी असली नहीं है, इसलिए तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो। तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। तुम्हें या जमील को इस सबसे कोई फायदा नहीं होने वाला। और देखो ना, अगर वो तुमसे वाकई प्यार करता तो तुम्हारे पीछे पीछे ना चला आता आयशा। लगता है जमील को इस फैसले से सुकून मिला है। उसके कंधे से बोझ उतर गया है। शायद वो भी तलाक ही चाहता था। आयशा कुछ तो बताओ मुझे, ओया ने तुमसे क्या कहा? हद होती है। ऐसा भी कहीं होता है क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैंने तो आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। मैं दुल्हन का बाप हूँ। अल्लाह अल्लाह। और देखो, मैं खुद जाकर लोगों के घरों पर खाना बांट रहा हूँ। उफ, तुम क्या शिकायत किए बगैर कुछ नहीं कर सकते? दुर्मोश, खाना बांटने से तुम्हारी शान में कौन सी कमी आ गई है? हाँ। हेलो
इससे क्या हो गया है? हमारे सामने बात करने में क्या मसला था जो वहाँ चला गया? अच्छा, तुम नूरगुल से कमरे से बाहर जाकर बात कर सकते हो, वो ठीक है। यार आपा, आप तो एक बात के पीछे ही पड़ जाती हैं। मैं इस वक्त आपकी बातें सुनने के मूड में नहीं हूँ। बहुत थक गया हूँ मैं वैसे ही। आपने तो देखा ना कि ताकिर ने मेरे साथ क्या किया। वैसे तो बड़ा अमीर बना फिरता है वो, बजाय इसके कि एक शानदार सी दावत करता। हमसे यहाँ डब्बों में पैक करके खाना बांटने को कह रहा है वो। मरियम की शादी अगर लेमट से हो गई होती तो सब कुछ शहाना होता। अभी तक वही ख्याल। तौबा 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 तौबा। नैरो, जल्दी से कोई दुआ मांगो। क्या हुआ है? आयशा तलाक ले रही है। क्या वाकई? कसम खा रहा हूं, जल्दी तलाक होने वाली है उनकी। बहुत ही जल्द हम साथ होंगे नैरो। आयशा, मुझे जवाब दोगी, क्या ओया ने तुम्हारे दिमाग में यह ख्याल डाला है? नहीं नहीं, ओया ने नहीं। ओया ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। अल्लाह अल्लाह, बताना पसंद करोगी कि क्या तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो रहा है? बता तो चुकी हूँ, यानी मेरी जिंदगी, मेरे फैसले, सब कुछ मेरी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। ये फैसला मेरा है। बस तलाक चाहती हूँ। आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, अगर तलाक लेने का फैसला तुम्हारा है, ये तुम्हारे इख्तियार में है। लेकिन तुम इतनी उदास क्यों हो? मुझे यह बताओ कि हर वक्त रोती क्यों रहती हो? अगर किसी ने कुछ नहीं कहा तो तलाक क्यों चाहती हो तुम? तुम्हारा रोना देखकर समझ नहीं पा रहा मैं, तुम्हारे लफ्ज तुम्हारे जज्बात से मेल नहीं कर पा रहे। अगर यह फैसला तुम्हारा होता तो तुम यूं रोती नहीं। तो क्या हुआ? जो शख्स तलाक का मुतालबा करे वो रो नहीं सकता? जो मर्जी कहो तुम, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, अगर यकीन नहीं कर पा रहे तो साबित करती हूं मैं।